मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर बड़ा हमला बोला है। अजय सिंह ने शिवराज को पिटा हुआ मोहरा करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को शिवराज सिंह को राज्यपाल बना देना चाहिए ताकि उनका सम्मान बना रहे। भोपाल से बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव लड़ने की अटकलों पर अजय सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने खुद कहा है कि नरेंद्र मोदी खुद आकर चुनाव लड़े, नरेंद्र तोमर से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर तो खुद भगोड़े नेता हैं। उन्होंने पीएम मोदी को भी फेलियर पीएम करार दिया। साथ ही खुद के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। वैभव, अगर अजय सिंह की बात की जाए तो दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन जिस तरह से शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा किया जा रहा है, क्या राजनीति में ये वाजिब है कि आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग अपने अपोजिट पार्टी के नेताओं के लिए करें? हाँ, जो राजनीति का स्वरूप बदल रहा है। पहले क्या राजनीति की बात की जाती थी, नेता अनुशासन में भी रहते थे और राजनीतिक मुद्दों पर की जाती थी, जनहित से जुड़े हुए बातों पर की जाती थी और जो भी नेता थे शब्द को तोल मोल कर बोलते थे। लेकिन जिस तरह से वर्तमान में राजनीति का स्वरूप बदला है, तमाम तरह के ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है नेताओं को द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए, जो कि ठीक नहीं माने जाते हैं। लेकिन राजनीति है, नेताओं को कितना भी समझाइए, कितना कुछ भी करिए, उनकी अपनी जुबान होती है, उनको अपने हिसाब से राजनीति करनी होती है। तो आज जब सवाल किया गया पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह से कि आखिरकार क्या दिक्कतें हैं बीजेपी के साथ, की मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर का टिकट फाइनल हो चुका है, लेकिन ऐसी बात चल रही है, सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि शायद नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल लोकसभा से दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रत्याशी हो सकते हैं। तो उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को भगोड़ा कहा। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में पिछली बार कम वोट मिले तो इस बार मुरैना चले गए और अब उनको भोपाल से लड़ाने की बात चल रही है। तो उन्होंने कहा कि भोपाल से कोई भी लड़े, जीत तो दिग्विजय सिंह की ही होगी। वैभव, लेकिन इसे देखा किस तरह से जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हालांकि बीजेपी भी कोई साफ सुथरी नहीं है, उनकी तरफ से भी कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि ठीक नहीं होते, जो कि शोभनीय नहीं होते, और कांग्रेस भी उसी राह पर चल रही है। लेकिन ये जो मैसेजेस हैं, ये जो बातें हैं, वो जनता तक भी किसी ना किसी जरिए पहुंच ही जाती है। जनता को क्या संदेश आखिर इन शब्दों के जरिए देना चाहते हैं दिग्गज नेता? उन्हीं जनता के बीच में जाकर आपको वोट मांगना है और आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज जो फैसला लेना होता है वो जनता को लेना होता है। राजनेता जो होते हैं वो अपनी बात करते हैं, हालांकि उनका बात करने का तरीका और जो लहजा हो सकता है वो गलत हो सकता है। कई बार इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है कि जो कि राजनीति में ठीक नहीं लेते, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है कि आपने किस तरह का शब्द अपनी यूज कर रहे हैं, आपने बयान इस तरह के दे रहे हैं, तो उनका कहना होता है कि सामने वाला भी दल कोई दूध तो धुला हुआ है नहीं, वो भी हम लोगों पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाता है। तो राजनीति का, जैसे मैंने पहले बताया गया कि राजनीति में जो पहले की राजनीति होती थी, जो पहले के राजनेता होते थे, वो तोल मोल कर बोलते थे और जनता से कनेक्ट करने की कोशिश उनकी हमेशा रहती थी। लेकिन जिस तरह से वर्तमान में राजनीति हो रही है, हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि उनके जो कार्यकर्ता होते हैं किस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, फिर चाहे राजनेता हो, जनप्रतिनिधि हो, तो तरीका बदलता जा रहा है। लेकिन जो कहने का तरीका है वो बदल रहा है। लेकिन जनता से जुड़ी हुई कई तरह की बातें होती हैं, जहाँ उनसे नेता भी दूर होते जा रहे हैं। जनता यही चाहती है। वैभव, कह सकते हैं कि वोट के लिए जो नेता हैं वो किसी भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से, किसी भी तरह की बात करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उन्हें केवल अपनी कुर्सी से ज्यादा प्यार है। ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं और ये वानगी भी हमने उसी की देखी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका वैभव, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।